आज 20th है और आज हम गोल्ड और सिल्वर पे बात करेंगे। ये तमाम बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, इस पर तफसीली बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड के बारे में तमाम चीज़ें तफसील से लिखता हूँ तो वो आपके सामने करता हूँ। आपको मैंने आज दिखाया भी है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आखिर तक देखा करें, समझा करें। देखें, आपका बिजनेस है, ठीक है। मेरा अगर फर्ज करें किसी चीज में बिजनेस हो तो मैं उसकी ज्यादा से ज्यादा मालूमात लेने की कोशिश करूंगा। यकीनन 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 चंद फेक न्यूज भी मुझे मिलेंगी। न्यूज़ नहीं होता लफ्ज, वैसे न्यूज होता है। कई लोग न्यूज़ बोलते हैं, मेरे से भी आज निकल रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो न्यूज कई फेक होती हैं जो कि इंसान को गलत गाइड कर देती हैं, और या कई ऐसे वीडियोस होती हैं जिसमें आप जो है वो फंस जाते हैं। तो लेकिन मालूमात ज़रूरी है, मालूमात बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मालूमात के लिए हर बंदे का चैनल देखिए, हर बंदे की बात सुने, क्योंकि बिजनेस है। ये कोई टिकटॉक की डांस गानों की वीडियोस नहीं है। जितने भी लोग बना रहे हैं उनकी मालूमात से फायदा उठाने की कोशिश किया करें। खुद से सीखेंगे ना तो यकीन कीजिए कि अच्छा और बुरा दोनों समझ पाएंगे। अभी जो गोल्ड के बारे में आपको बताऊं कि फ्राइडे को 48.29 पर ये बंद हुआ। मंडे को यानी आज जो ओपनिंग हुई है वो भी इसी रेट से हुई है। इसने लो 47.37 लगाया है, हाई इसने 48.29 लगाया है। ये थोड़ा सा जो ऊपर गया है वो तकरीबन कुछ भी नहीं गया, बल्कि जीरो गया है। और यानी कि कोई डॉलर ऊपर की तरफ इसने कैप्चर नहीं किया। और लो जो लगाया वो 92 का लगाया, यानी कि टोटल इसकी जो मूवमेंट हो चुकी है वो $92 का ये इसने एक सफर तय कर चुका है। ट्रेंड जो है वो स्लाइटली या दरमियाना आप कह लीजिए ना, बेयरिश है। लिहाजा आप इसको आज भी वैसे दोनों साइड्स पे लीजिएगा। ट्रेंड फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। अब आते हैं अब के रेट पर, तो गोल्ड 47.91 पे चल रहा है। हमारी एक रेजिस्टेंस है, अब वो सपोर्ट बनी हुई है और वो यही है 4790 से 4800। अभी मैंने ग्रुप के अंदर सुबह ही ये बात बता दी थी कि जब ये ऊपर जा रहा था, इसने इसको ब्रेकआउट किया था, इस सपोर्ट को अपनी, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि बाइंग नहीं लेनी, इसको रीटेस्ट करने दें। रीटेस्ट के बाद अगर आपको बाइंग मिलेगी तो देखें, सबसे बड़ा काम नुकसान से बचना है। सबसे बड़ा काम नुकसान से बचना है। अगर आप नुकसान से बच गए तो फिर आप फायदे में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप नुकसान भी और नुकसान बड़ा, असल में हम एसएल भी नहीं ना लगाते। तो खैर, अभी हम ये बता रहे थे कि हमने किस तरह रोका। अच्छा, अभी जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाद में बताते हैं, पहले आपको बता दें कि फिजिकल गोल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ ज्वाइन करना हो ना अगर ट्रेडिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिए। मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अपना गूगल क्रोम का हिस्ट्री डिलीट करने के बाद वो लिंक्स डालिएगा और रजिस्टर कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा खैर, 4791 इस वक्त चल रहा है और जो गोल्ड का रेट है वो 5,03,350 रुपए में बाइंग और 5,05,350 रुपए में सेलिंग है पीस की। जबकि रवा 4,97,350 रुपए में बाइंग और 4,98,350 रुपए में सेलिंग हो रही है। सिल्वर की बात करें तो 80.16 इसका रेट चल रहा है। लोकल 8,885 रुपए में बाइंग और जो सेलिंग है वो 9,035 रुपए में। जबकि जो 10 तोला PSL पीस है वो
9,635 यानी 9,635 रुपए में बाइंग और 9,785 रुपए में सेलिंग हो रही है। 150 रुपए का फर्क है। गोल्ड की बात करते हैं तो उसको खरीदारी नहीं करनी। मैंने भी मना किया था। अच्छा, मुझे एक साहब का फोन आया कि जी उन्होंने बेच दिया था। जब भैया थोड़ा सा हाई हुआ तो उन्होंने 25% बेच दिया और उसके बाद कल मुझे दोबारा फरमा रहे हैं, वो सुन भी रहे होंगे और गुस्सा भी करेंगे और करें, क्योंकि गुस्सा करना बनता है। मुझसे फरमा रहे हैं तो वो मुझे बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि दोबारा खरीद लूं। तो मैंने उनको कहा भाई खुदा को माने, अब आप खुद जरा समझिएगा कि बेचा और खरीदा। अब आप मुझे बताएं कि कितनी कमीशन दे दी दुकानदार को या डीलर को, कितनी कमीशन दे दी, वो पूरा कर सकेंगे? नहीं ना यार, क्या करते हैं। खुदा का वास्ता अपनी ये जो अकल है इसको तो इस्तेमाल। मैंने उनको मना किया, लेकिन मैं आपको यकीनन ये कहूंगा कि उन्होंने खरीद लिया होगा, क्योंकि क्या हो रहा था, जंग बंद हो रही है। जंग बंद हो रही है या जंग चल रही है, इसको छोड़े, ईरान जीत गया है। ठीक है, ये दुनिया जानती है कि ईरान जीत गया है। मैं इस पर कोई लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ना लंबी कोई सियासी, इंटरनेशनल सियासी भी हो तो मैं नहीं करना चाहता। मैं गोल्ड की बात करना चाहता हूं। तो ये इनको छोड़े। आपका जो वैसे गोल्ड चल रहा है वो ठीक है, फंडामेंटली चल रहा है, लेकिन उस पागल दिमाग पर चल रहा है जो कि ट्रंप का है। तो हम अपने टेक्निकली अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें यार, हम समझने की कोशिश करें। खैर, अभी जो गोल्ड है वो हमने खरीदना नहीं है। अब आते हैं फिर ट्रेडिंग की तरफ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में भाई नुकसान से बचना है। इन दिनों नुकसान से बच जाइएगा, खुदा का वास्ता। उसका यही एक तरीका है कि अपने एरिया का इंतजार करें, एरिया में आए, छोटी लॉट के साथ आप ट्रेड करें, अपने टीपी का इंतजार करें, लेकिन अपने आप को अगर एक दफा $6 से ऊपर यानी 60 पिप से ऊपर आपको फायदा हासिल होना शुरू हो जाए तो फिर जीरो ना करने दें, निकल जाए यार, छोड़े। अगर ये नीचे दोबारा आती है, ठीक हो गया, और फिर दोबारा अगर बने तो फिर दोबारा नहीं, ठीक हो गया। अब और फिर इसको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर 10-12 से ऊपर चली जाए यानी 120 पिप्स तक ये चली जाए तो इसको बढ़ाने के लिए आप इसमें अपने एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में, ठीक हो गया। अब आपके सामने आता है जी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ग्राफ कोई नहीं, वो टेबल कोई नहीं बनाया, वो सुन लीजिएगा। रेजिस्टेंस 4827 से 20, 4862 से 74, 4909 से 4919 और फिर 4940। अब आप देखें 4940 तक मैंने रेजिस्टेंस दे दिए। क्या सोच कर दी है? यही सोच कर दी है कि मार्केट का कोई पता नहीं, ठीक है। सपोर्ट 4766 से 4776 और 4721 से 4731। अच्छा, मेरी नजर में जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको 47 से नीचे यानी 46 में एंट्री लेना, ठीक है, या एंटर होना। बहरहाल अपनी तरफ से जो बेहतर आपको बता सकता था वो बता दिया है। सिल्वर में मैं ट्रेडिंग के इसलिए हक में नहीं हूं, इट इज मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड। हमसे गोल्ड नहीं संभाला जा रहा, हमारे बच्चों से बहुत छोटे फंड के साथ है और बहुत छोटे फंड वालों के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। देखें, हर काम के दो तरीके होते हैं, एक ईमानदारी से और एक बेईमानी से। बेईमानी से होता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपने रेफरल कमीशन के बारे में सोचूं, और ईमानदारी ये होती है कि मैं पहले आपके बारे में सोचूं कि आपको फायदा हो तो फिर ठीक है, वरना वो कमीशन भी मुझे तकलीफ ही देगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।